हेलो एवरीवन, मैं पवन सा। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड कोर्स के बारे में। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बीएड कोर्स होता क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस कितनी लगती है और इसको करने के बाद आपके पास कौन-कौन सी जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। अब हम देख लेते हैं बीएड होता क्या है आखिरकार। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि ये टीचिंग कोर्स इसमें करवाया जाता है कि बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। जैसे कि आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी 11th 12th 9th 10th के जो टीचर होते हैं, इन्होंने सभी ने क्या कर रखी होती है, बीएड कोर्स कर रखा होता है, तभी आपको ये स्कूलों में आजकल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि आखिरकार बीएड होता क्या है। तो इसे अब हम नीचे देख लेते हैं। द बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम जनरली नॉन एज बीएड, यानी एक बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम होता है जिसे हम बीएड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जैसे कि यहाँ दिया गया है, दैट प्रिपेयर टीचर फॉर अपर प्राइमरी और मिडिल लेवल क्लासेस 6 to 8। यानी इसमें ये बताया जाता है जो भी ये कोर्सेज कराए जाते हैं इसमें आपको प्रिपेयर किया जाता है पढ़ाने के लिए 6 से लेकर 8 तक और सेकेंडरी लेवल तक, जैसे कि 9 से 10 तक और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक 11th और 12th। यानी जब आप बीएड कोर्स कर लेते हैं तो इसमें आपको या आप पढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ क्लासेस दे रखी है 6 से 8 तक, 9 से 10 तक और 11 से 12 तक। ये सारे क्लासेस आप पढ़ा सकते हैं बीएड करने के बाद। ठीक है, अब देख लेते हैं बीएड जो भी बच्चा करना चाहता है, यानी जो भी स्टूडेंट बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए। जैसे कि वो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और प्लस उसके 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। आपने किसी भी कोर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो, आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बीए कर रखी हो आपने, या बीकॉम कर रखी हो या बीएससी कर रखी हो। किसी भी कोर्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, देन आप बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब है आपकी फीस कितनी होगी। जब आप बीएड में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ फीस की बात आती है। जो फीस होगी आपकी 40,000 से लेकर 1 लाख तक की होगी। इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी फीस कम होती है और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फीस लाखों में होती है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, यानी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब बीएड कोर्स कितने साल का होता है। जो पहले होता था बीएड कोर्स वो 2 साल का होता था। ठीक है, और जो अब क्या है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें 4 साल का होता है। इसमें यह है कि इसमें स्पेशल कोर्स करवाया जाता है। स्पेशल कोर्स का मतलब ये है जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, यानी जो दिव्यांग होते हैं, जो सुन नहीं सकते चल नहीं सकते, इसमें उनका भी कोर्स करवाया जाता है। ये टोटल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। तो इसमें टोटल आपका 4 ईयर्स का होगा ये अब से। ठीक है, 2024-25 से। लेकिन जो नॉर्मल बीएड कोर्स रहेगा वो 2 ईयर की रहेगी। ठीक है, बीएड में एडमिशन के लिए उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है वो अब हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप बीएड में एडमिशन लेते हैं तो उसका जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस बेस्ड होता है। उसमें क्या है कि पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर सेंटर पड़ेगा, फिर आपको क्या है कि एग्जाम देने जाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, जैसे डी हो गई, इग्नू हो गई, तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं नेशनल लेवल पे, और यूपी भी करवाता है। तो इसका अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जाते हैं। इसका पैटर्न देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न, जिसमें क्या है कि 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 की बात कर लेते हैं हम। इंक्लूड द जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन। इसमें क्या है कि 2 सेक्शन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन होता है जिसमें जनरल नॉलेज होता है। ठीक है, और पेपर 2 की बात कर लेते हैं अब। इंक्लूड द जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज, आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्शन। पेपर 2 में क्या है कि जैसे आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड भी पूछा जाएगा। टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होंगे, इसमें क्या है कि जब आप पेपर देते हैं और आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है, यानी आप पास हो जाते हैं पेपर में, तो उसमें क्या है कि आपको कॉलेज मिलेंगे। जैसे कि आप कॉलेज देख सकते हैं जहाँ पे बीएड कोर्स करवाए जाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लेडी इरविन कॉलेज, इग्नू, एलएसआर, गार्गी, अमेठी यूनिवर्सिटी है। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे मिनिमम फीस पे आपकी बीएड कंप्लीट हो जाती है। तो कोशिश करो ये कॉलेजेस आपको मिल जाए। उसके लिए क्या आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, यानी इसमें ये बताया गया है कि जब आप बीएड कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है आगे फ्यूचर को लेकर के। तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप बीएड कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए और प्राइवेट स्कूल में भी ट्राई कर सकते हैं। जब आप गवर्नमेंट स्कूल में ट्राई करते हैं तो उसके लिए आपको टैट सीटेट एग्जाम क्लियर करना होता है, देन आपकी गवर्नमेंट स्कूल में टीचिंग की नौकरी लगती है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, जूनियर टीचर बन सकते हैं जिसमें आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, और प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक के बच्चे को, ठीक है, जो भी आपकी क्लासेस रहेंगी। और टीजीटी 9 से 10 तक के बच्चे को आप पढ़ाएंगे, और पीजीटी में 11 से लेकर 12 तक के। और एनवीएस केवीएस जो भी स्कूल होते हैं जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है इसमें। ठीक है, और जो डीएसएसबी यानी इसमें गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, यहाँ पे आप टीचर बन सकते हो और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है। ये सारे गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जब बीएड कोर्स कर लेते हैं, जब आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है यानी टीचर बन जाते हैं आप, तो मजे की बात है। तो उसमें सैलरी क्या रहने वाली है आपकी, जब प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर बनेंगे तो उसमें क्या है कि आपकी 3.5 LP यानी लाख पर एनम, यानी एक साल में जो आपकी सैलरी होगी 3.5 लाख होगी। ठीक है, तो आप इसे मंथली निकालोगे तो लगभग 29,166 रुपए के समथिंग आएगी। ठीक है, जब आप प्राइमरी टीचर बनोगे तो उसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 4.5 लाख एक साल में रहेगी। ठीक है, यानी पर एनम। और जब आप सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनते हैं यानी जब 9th-10th को पढ़ाओगे तो 4,68,000 रहेगी यानी एक साल की। ठीक है, और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जब आप टीचर बनोगे तो वहाँ जो आपकी सैलरी रहेगी 5 लाख, यहाँ सबसे ज़्यादा सैलरी रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा, जब आप बीएड कोर्स कर लेते हैं देन आपकी टीचिंग की जॉब लग जाती है तो उसके बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो मेरी राय यही है कि बीएड कोर्स में वही दाखिला ले यानी एडमिशन ले जो वाकई इस कोर्स को करना चाहते हैं, यानी वो टीचर बनना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो इसका एंट्रेंस एग्जाम है वो थोड़ा हार्ड भी होता है, और जो कॉलेज में सीट है वो बहुत कम होती है, बहुत मिनिमम होती है, जो बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है, जो जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है बहुत मुश्किल से अलॉट किया जाता है आपको। दिल्ली में तो कुछ ही कॉलेज है जो आपको बीएड कोर्स करवाते हैं। ठीक है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो बहुत हाई फीस लेते हैं बीएड कोर्स करवाने का, और जो जहाँ सरकारी कॉलेज है वहाँ फीस कम है लेकिन सीट बहुत कम है, ये भी दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो आप सोच समझ के इसे अप्लाई करें, वाकई में जो टीचर बनना चाहता है वही इसमें इंटरेस्ट ले, सैलरी के पीछे ना भागे। और गवर्नमेंट टीचर बनना है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर बीएड करना पड़ेगा, देन आपको टैट सीटेट देना पड़ेगा, फिर क्वालिफाई करने के बाद आपको टीचिंग की नौकरी मिलेगी, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में, तो आपकी उसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है, यदि अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।